अस्सलाम वालेकुम। मैं रमज़ान आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों को समझना चाहिए कि मेवात के साथ जो लोग कर रहे हैं या यहाँ जो हो रहा है उसको आप बखूबी समझ रहे हैं। आपकी आदत, हम सब की आदत एक बन चुकी है कि नेताओं को भी पता है कि हमारी भोली भाली जनता किस तरह से हमारे काबू में आती है। आप देखते होंगे जब चुनाव होते हैं, रैलियां होती हैं, उन बाइकों में पेट्रोल डला देते हैं और आप वाह वाह करते हुए उस डीजे के पीछे भागते हुए और रैली में जयकारे लगाते हुए आप जाते हैं। अब आप सोचिए और समझिए, थोड़ा रुकिए और ठहरिए। आप जो कर रहे हैं क्या आपने सही किया? क्या आपने ये सोचा जिसके साथ आप डीजे बजाते हुए 100-50 रुपये का तेल भरवाते हुए और गाते हुए और नाचते हुए आप वहाँ जयकारे लगाते हुए पहुँचे, आपके लिए फ़ायदा हुआ, आपकी बाइक के लिए फ़ायदा हुआ या फिर उस नेता के लिए फ़ायदा हुआ? क्वेश्चन मार्क है, निशान। आप सोचिए और समझिए। अगली बात आपसे ये मेरी बात है कि जिस तरह से हमारे मेवात भोली भाली जनता को एक यूज किया जा रहा है, बल्कि हर बड़ा लीडर अपनी गद्दी पे आपको बैठना नहीं दिया जाता, बैठना नहीं देखना चाहता। अगर आप चलते हैं या आगे बढ़ते हैं तो वही फिर 2 रुपये की लालच दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ बैठ जाते हैं, कुछ अपनी अल्लाह ताला के ऊपर छोड़कर अपनी किस्मत आजमाते हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कुछ % बैठ जाते हैं। लेकिन अगर आपको मेवात का भला चाहते हैं, मेवात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो नौजवानों आप सभी को जागरूक तो होना ही पड़ेगा। दूसरे, उन छोटी चीज़ों को नहीं सोचना पड़ेगा। किसी नेता की फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आप चर्चा करते हैं, उससे आपके और आपके परिवार को क्या फ़ायदा, सोचिए। दूसरे ये है कि अगर आप उसके बारे में डालते हैं, आपका विकास नहीं हो पाएगा, आप वहीं रुक जाएंगे। मेरी ये सलाह है आप सभी के लिए, आप समझिए। मेवात पिछड़ा हुआ जिला घोषित तो हो ही चुका है। क्या आप इस पिछड़ेपन के कलंक को मिटा पाएंगे, या आप भी अपने बच्चों को इस पिछड़ा हुए मेवात में ही देखना चाहोगे? अगर आप मेवात का भला चाहते हो और भोली भाली जनता को आगे बढ़ाना चाहते हो, हमें नेताओं की चापलूसी छोड़नी पड़ेगी। खुद पर कोशिश करके आगे बढ़ाना होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। वरना ऐसे ही हम भी दबकर कुचलकर इस दुनिया से चले जाएंगे। मेरी आप सबसे अपील है, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, नेताओं के चक्कर में मत आइए। उनसे मत कहिए कि मेरा बेटा को आप लगवा दीजिए। अगर आपके बेटे में टैलेंट है और प्रतिभा है, अपने आप लग जाएगा। किसी के तलवे चाटने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मेरी आप सभी से अपील है, मेवात का भला चाहते हो, अपने आप का और अपने क्षेत्र का विकास करने की सोचिए और उन चीज़ों को तरफ मत मुतवज्जा होइए जहाँ से आपको नेगेटिव चीज़ें प्राप्त होती हैं, बल्कि सकारात्मक सोचिए। नीयत साफ, मंजिल आसान, बाकी सब अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए। मैं इजाज़त लेता हूँ। जो कुछ मुझसे टूटा फूटा बन रहा है वो मैं आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ। गलती हो रही होंगी तो क्षमा चाहूँगा। इतना ही दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे इस मेवात की एक नई कहानी के साथ। लेकिन हाँ, आपके लिए बता दूँ, मेरी ये बातचीत सिर्फ आप तक नहीं है, मेरी ये यूट्यूब तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रमज़ान इंशाअल्लाह जो आप सोचते हैं, जो आप सोच रहे होंगे, इंशाअल्लाह उस हद तक जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या सोचते हैं और क्या देखते हैं।